बादल के गोवा एक्सपीरियंस के बारे में। गया था गोवा। मोहित तुम गए हो हाँ। गोवा? नहीं, मैं कभी गोवा नहीं गया। मतलब देखो कैसा है ना कि अपन बचपन से सुनते आ रहे कि भाई गोवा जाना है। अब मतलब ये बाहर के पता नहीं, इधर तो बहुत है, बहुत चलता है कि गोवा जाना है। नहीं, इधर भी है। मतलब वो गोवा एक जो है ना मिथ बन चुका है, मिथ कि भाई जिंदगी में एक बार तो गोवा जाना है दोस्तों के साथ। और ऐसे ही पता नहीं। हाँ, और उसमें जो है ना वो उस डिश के ऊपर मसाला सीजनिंग का काम करता है कि प्लान हमेशा कैंसिल हो जाना। गोवा का प्लान तो होगा तो कैंसिल होना ही है। हमारे साथ भी कब से प्लान बन रहा है भाई। लास्ट ईयर ही हमने एकदम ऐसे पक्का कर लिया था कि अब जाएंगे ही जाएंगे गोवा। लाइव स्ट्रीम पे बोला हुआ कि अब गोवा जा रहे हैं हम लोग 10 दिन के अंदर। लग गया दूसरा लॉकडाउन, गया गोवा का प्लान। तो अभी यही किया कि ऐसे दोस्त के शाम के गए थे और चल रहा था कि यार कहीं घूमने जाना है, बोले गोवा चलते और अब भी टिकट बुक कर लेंगे, खत्म। ऐसा नहीं कि बाद में पूछ के बताओ, अगर टिकट बुक कर लिया, जिसको नहीं आना है वो पैसा देगा, ऐसा सोच के। तो इसीलिए गए सब लोग जबरदस्ती। और वहां जाने के बाद ठीक है ना, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि गोवा का एनवायरमेंट ही पूरा अलग है। वहाँ जैसे कि वहाँ से क्या कहते जंकी लोग थे कि क्या है भाई, बादल स्वागत है। अगर आपको आप ड्रिंक करते हो, ठीक है, मैं ऐसा नशेड़ी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन करते हो, महीने में एक बार पीते हो ऐसा, और या फिर आपके साथ कोई ऐसे फीमेल पार्टनर आपको टाइम एंजॉय करना, तो फिर वो आपके लिए हेवन है एक तरीके से। क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा रोक टोक नहीं, आपको खुलेआम पीना है, पियो, कहीं सब जगह अवेलेबल है ऐसा, ठीक है, मस्त। और घूमो फिरो, यही वाइब है उधर पूरा। मतलब मेरे को तो ऐसे देख के लग रहा था कि यार लोकल सिटीजन कौन है। मतलब जो लोग दुकान पे बैठे सिर्फ वही मेरे को लोकल लग रहे थे कि हाँ ये इनका रोज का काम है, इसलिए दुकान पे बैठे। बाकी सब लोग घूमे ही जा रहे हैं, ठीक है। और यही है, यहाँ घूमो वहाँ घूमो, इस बीच पे जाओ। बीच कैसे थे? साफ? हाँ, बीच अच्छा खासा साफ था ऐसे, बहुत ज्यादा। तुम कौन से एरिया में? मैं बागा बीच के आसपास रुका था। हाँ, नाम बागा सबसे बहुत पॉपुलर बीच है। बागा हो गया, कलिंगुट हो गया। भीड़ भी होगी तब। हाँ, भीड़ भी थी। बागा, कलंगुट और अंजुना है। किस दिन चले क्या बादल? मालदीव्स चलो यार, मालदीव्स चलो। मालदीव्स तो हनीमून डेस्टिनेशन है। और सुनो पीजे, अगर तुम गलती से गए मालदीव्स, अकेले गए या लॉन्डो के साथ गए, तो बहुत रिग्रेट करोगे, मैं अभी बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा। मैं गोवा में देख के आया हूँ, वही लाल लाइट जला के कपड़े उतारोगे। वही मैं बता रहा हूँ मालदीव्स में, क्योंकि मालदीव्स में वही, अब जैसे इन्होंने बोला कि कपल्स का डेस्टिनेशन है, तुमको उसका अगर थोड़ा बहुत फील लेना है कि कितना तन्हा महसूस करोगे, गोवा चले जाओ, तुम पता चलेगा तुमको। अच्छा, तन्हाई महसूस कर रहा है, हर कोई बंदी लेके घूम रहा है और तुम लॉन्डो के साथ घूमे जा रहे हो। ऐसे थोड़ा लगता है यार कि जिंदगी में काश अपन अब अगले अब मुंबई छोड़ो, मैं गोवा शिफ्ट होने वाला हूँ, काम खत्म। महंगा बहुत है, महंगा बहुत है, सारी चीजें महंगी है, जैसे दारू और पेट्रोल छोड़ के। ठीक है, मैंने जैसे दारू वाली बात जो बादल ने कही थी, जब मैं पहली बार ऐसे फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा था, तो दिल्ली में लेओवर हुआ और मैंने देखा यार एयरपोर्ट के अंदर ही दारू सब एकदम चल रही है, एकदम कैजुअल। मैं सोच रहा था कि योगी जी ये सब क्या है? अरे लेकिन जो मैं सोचा कि दुकान गंदी नहीं है, वो लोग हरामखोर है अपने। वो एयरपोर्ट हो गया या मेट्रो सिटीज हो गए, पुणे मुंबई, वहां पे तुम इतना ओपन वाइब नहीं देखते हो जितना तुमको मतलब गोवा में देखने मिलेगा। अरे तो गोवा बात अलग, वो लोग वहां जाते ही उस हिसाब से भी भौकाल में सूट पहन के बैठा था। और ऊपर से कैसा हो गया, हम लोग गए थे 4 लोग, ठीक है, 4 दोस्त गए थे, जिसमें से 2 मैं और मेरा एडिटर तो मतलब छूते भी नहीं है, ऐसा चाहिए भी नहीं हमको, ठीक है, ड्रिंक करना भी नहीं है, हम जिए सिर्फ कोक पे कोक पिए जा रहे हैं। एक है जो अभी थोड़ा चालू कर रहा है, एकदम हल्का हल्का, वो ब्रीजर पी लेगा। मतलब मैं कभी किया नहीं, मेरे को बोला जाता है कि उसके अंदर उतना नहीं होता अल्कोहल कंटेंट, सबसे कम कंटेंट होता है। और एक जो था वो ठीक ठाक था, वो उसकी ऐश थी, ठीक है, बीच पे बैठ के मस्त, समझ रहे, उधर यही है, ऐसे बीच है, ठीक है, और उसके ऊपर सब ऐसे टेंट वगैरह लगा के ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट सब कुछ मस्त किया हुआ है, और आप जाके बैठो, आप जाके ऑर्डर दो, आपको जो चाहिए वो ला के देंगे, वहीं पे पियो, बीच मस्त ऐसे ठंडी ठंडी हवा में बैठो भाई। अच्छा, मौसम कैसा था? मौसम भी बहुत बढ़िया था। नहीं, गर्मी थोड़ी थी, जैसे अभी हाथ टैन हो गया मेरा पूरा, ठीक है, ये कलर था, ये कलर हो गया, लेकिन मतलब गर्मी ठीक है। करते अपन का नॉर्मल है यूपी, ठीक है। मतलब मैं बोल रहा गर्मी ठीक है। वहाँ कैसे बोलते हैं कि बारिश के टाइम पे जाना सही नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे बारिश तो ऐसे नॉर्मल गिरती है, लेकिन क्योंकि बूंदे मोटी होती है तो दिखाई नहीं देता सामने का ऐसे बहुत ज्यादा। तो बारिश में मत जाओ, गर्मी में जाओ, या फिर ठंडी में जाओगे तो क्रिसमस में फिर तो गर्दी इतनी होती है कि गर्मी लगती है। क्रिसमस में तो बहुत महंगा हो जाता है, और लोग इतने होते हैं ना कि उनकी हीट से गर्मी लगने लगती है तुमको। ऐसे क्राउडेड प्लेसेस में चले जाओगे तो वो हो गया। उसका जो मेरा दोस्त मेरे को लेके गया, एक लेन थी यार, टीटोज लेन करके, अब जो गोवा में रहेगा वो, वहां पे तो कैसा है, कितना रहेगा, 100-150 मीटर की गली रहेगी, ठीक है, और दोनों तरफ पब बार, पब भी और यही, और
उसमें क्या हुआ, हम चल के देख रहे क्या, और एक जगह आया जहाँ पे स्टेज बना हुआ था और उस पे 4-5 लड़कियां नाच रही थी, मतलब ऑडियंस ही थी ऐसे। स्ट्रिप क्लब नहीं, स्ट्रिप क्लब नहीं था, ठीक है। जैसे तुम एंजॉय करने गए हो और तुमको जो है मजा मस्ती करना है तो तुम खड़े होके नाच रहे हो उसके ऊपर, तो ऐसे 4 लड़कियां नाच रही थी और 4 या 5 लौंडे नहीं, आदमी, ठीक है, आदमी रोड के बाहर खड़े होके फोन में ऐसा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमने बोला भाई यार क्या कर रहे हैं, वो अपने आगे की व्यवस्था जमा रहे थे, ये लोग नाचे जा रहे हैं, वो लोग वीडियो बनाए जा रहे हैं। चलो आज रात का तो हो आज रात नहीं कई रात पड़ रहा है, वो लोग बाहर खड़े होकर वीडियो बनाए जा रहे हैं, चल रहा है सब कुछ। और शौकीन्स देखिए तुमने, शौकीन? हाँ देखिए मैंने देखी। अरे मस्त है, इतनी गर्दी वहाँ पे, और सब लोग यही मतलब घूमने के लिए, चिल होने के लिए गए वहाँ पे कुछ भाई सबसे शॉकिंग तो मेरे को ये लगा, जैसे मैं कभी गया नहीं था, पब वगैरह में गया नहीं हूँ, तो मेरे दोस्त ने बताया कि स्टैग एंट्री होती है, स्टैग ही बोलते हैं ना उसको कि जैसे अगर 1000 रुपए स्टैग एंट्री का है तो तुमको वहाँ पे मिनिमम 1000 खर्चा करना है पर हेड, अगर तुम जा रहे हो तो उससे कम खर्चा नहीं कर सकते तुम, उससे ज्यादा ही 1000 दे दो, अंदर जाके फिर तुमको अगर 500 का बिल बना, 500 का बिल बना तो 500 वापस नहीं आएगा, नुकसान हो गया तुम्हारा, और 2000 का बिल बना तो ऊपर का 1000 दो। कुछ मैंने पब्स देखे जहाँ पे लेडीज को फ्री एंट्री है, 1000 रुपए नहीं लेंगे उनसे, फुकट, तुम मर्द हो तो तुमसे पैसा लिया जाएगा, बताओ ये भेदभाव हो रहा है। तो औरत उनकी जगह की वैल्यू बढ़ा रही है ना, जगह की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो लोग फिर वीडियो बनाएंगे बाहर से। वही कहते यार ये कैसा जुलूम। लेकिन कई उन लेडीज वगैरह की वजह से कई सारे स्टैग्स की एंट्री होती है ना फिर। वही ना, वो तो है, वो बिजनेस मॉडल, ठीक है। अभी जैसे मैं तुमको बताता हूँ, मेरे को अभी एकदम इससे याद आ गया, अब जैसे हम लोग गए थे फीफी आइलैंड्स, तो फीफी आइलैंड बेसिकली थाईलैंड में है, और जहाँ पे कहोना प्यारे शूट हुई है ना, वो अटक जाते जो आइलैंड, कहोना प्यारे, हाँ वो वाला, तो वहाँ पे बिल्कुल ब्लू पानी है। और जनरली क्या होता है कि मैं और मेरा भाई गए थे, तो हमने कैसे प्लान किया था कि फुकेट से फेरी लेनी पड़ती है, 2 घंटे लगते हैं फेरी को, वो वहाँ पहुँचाती है। और इंडियंस क्या करते हैं, जनरली सुबह की फेरी लेते हैं 8 बजे की, 7-8 बजे की फर्स्ट फेरी, और वहां पहुंचते हैं और वापस निकल जाते हैं 5 बजे वाली, नहीं 5 नहीं 3 बजे वाली से निकल जाते हैं, 3 बजे शायद लास्ट होती है। तो हमने क्या किया था, हमने फुकेट से 3 बजे वाली पकड़ी थी, और हम वहाँ पे 2 रात रुके थे आइलैंड पे ही। हमने हॉस्टल, हाँ आइलैंड पे हॉस्टल किया था हमने, बढ़िया था, एक मस्त हॉस्टल था, वो किया, और वहां जाके मैं और मेरा भाई रुके। अभी क्या हुआ कि जब हम अब पहुंचे 3 बजे, और बढ़िया मस्त चिल मारा, रात में बीच पे बैठे रहे, मस्त हवा के मजे, हवा के झोंके, और साफ बीच, एकदम क्लीन व्हाइट सैंड, साफ बीच और बिल्कुल नीला पानी। कहोना प्यारे याद करो ना तुम, वो बिल्कुल एग्जैक्ट हुई। तो हम बैठे रहे मस्त, मैंने कहा यार क्या मस्त है यार, और कोई भीड़ नहीं, ना तो कोई इंडियन, सब अंग्रेज लोग, और पूरा बीच खाली, और बीच पे लाइट भी नहीं, मतलब एक लाइट लगी थी दूर पे, और मतलब क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग नहीं रहते रात में, बस हम ही तो हम, और सब अंग्रेज लोग रहते जो भी रहते हैं। मैं मेरा भाई डले रहे मस्त, मतलब करीब 2 बजे हम रात में गए वापस। और वैसे तुमने भी क्या होगा गोवा में कि दिन में बाहर नहीं निकले होगे ज्यादा, है ना, रात में निकलते हुए, वही ना, रात में बीच पे 1-2 बजे तक बैठे हुए हैं ऐसे ही, वहाँ पे जो भी खाना वगैरह ऑर्डर। अभी क्या हुआ, तो अब अगले दिन जब हम सुबह निकले, तो पहले हमने क्या किया कि हमने कहा एक पिज्जा खाते हैं, पिज्जा खाया एक बढ़िया वहीं पे, और पिज्जा खाने के बाद हमने कहा चल रहे बीच। भाई वहां जब बीच पहुंचे, देख के ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी आत्मा अंदर से बाहर निकल आई, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज की होती है ना, मतलब वो वही बीच जिसपे रात में हम इतने शांत उस पे बैठे थे ना, वहां पे सब इंडियन लोगों ने इतनी जगह, मतलब जिस पे सिर्फ मैं और मेरा भाई थे, करीब ये समझ लो कि 1000 स्क्वायर फीट पे सिर्फ मैं और मेरा भाई डले हुए हैं, उतने ही 1000 स्क्वायर फीट पे साले 100 लोग, और सब अंकल बनियाने मस्त गंजे, और ऐसे लुंगी वुंगी बांध के, भाई मतलब अंडरवियर बिल्कुल ऐसे तोंद निकल रही है बाहर, मस्त चड्डे वड्डे पहन के, अंडरवियर वो जो होती है ना ऊपर नहीं दिख रहा होगा पेट के भाई, हाँ, और वो पूरा उनका बैंड फोल्ड हो गया, और भाई वो पानी में से आ रहे, और ना पता है, और वो बेचारी वहां पे ना जो फॉरेनर, दो मतलब तुम ये समझ लो कम से कम उस 100 इंडियंस में कम से कम 20 या 15 फॉरेनर लड़कियां होंगी, वो बेचारे जो भूले भटके आ गए, भाई उनकी खैर नहीं। अच्छा। तुमने वो पानी से निकलने वाला बोला, मैंने इमेजिन कर लिया ऐसा अंकल को पानी। अरे तुम इमेजिन कर, वो सही में, हाँ, तो वो ऐसे निकल रहे हैं गंजे आधे और बिल्कुल नंगे पूरे,
और ना पता है क्या कर रहे हैं भाई वो, मतलब वो आंटी कह रहा हूँ मैं, वो फॉरेनर लड़की लोग खड़ी हैं, कोई सर्फिंग के लिए आई है, कोई किसी चीज के लिए, तो सर्फिंग बोर्ड के प्राइस पता कर रही है कुछ। अच्छा ताड़े जा रहे हैं, देखिए एक टॉक। अरे भाई मतलब एक लड़की तो मैंने अपनी आंखों से देखा, वो इतनी अनकंफर्टेबल हो गए, मैं और मेरा भाई अनकंफर्टेबल हो गए वो देखते हुए। मैंने कहा यार इसीलिए साले मतलब अपने इंडियंस की बाहर ना बहुत बुरी इमेज बनी हुई है वो भाई। और वो ये जो है ना, ये अपन नॉर्मल पॉडकास्ट में इतना क्या करो कि इतना सेक्सुअली डिप्राइव्ड देश कहाँ पे डालोगे सबको? वो भी सही है। मैंने डिप्राइव्ड देश कहाँ पे डालोगे सबको? वो भी सही है। वो तो ये अपन किसी नॉर्मल पॉडकास्ट पे बात करेंगे। मैं जो प्रीमियम पे शेयर करना चाहता था, एक प्रीमियम वाला एक्सपीरियंस हुआ हमारे साथ। रात को कितने बजे आ रहे थे यार हम लोग, ठीक है ना, ऐसे कुछ तो टाइम था, 11-12 बज रहे होंगे। 2 व्हीलर हमने बुक की थी, वहां जाके कैसे उतरते ही 2 व्हीलर तुम रेंट कर सकते हो 2 दिन के लिए, और वो तुमको चाबी दे देगा, तुमको जहाँ घूमना घूमो, दूसरे दिन लाके गाड़ी वापस कर देना, ऐसा है। पेट्रोल डाल के, पेट्रोल तुम्हारा। तो हम 2 2 व्हीलर पे 2 बैठ के जा रहे हैं, ठीक है, और मैं पीछे बैठा हूँ, और एक आदमी ऐसे आया क्या, साइड से ही आया, ठीक है। वहाँ पे हुआ था एक आधा बार, कभी ऐसे हाईवे वगैरह हो गया ना, तो कुछ लोग रुक के बता देते कि यहाँ से मत जाओ, 2 व्हीलर अलाउड नहीं है, नीचे से जाओ करके, ठीक है। तो आके कुछ तो बोल रहा है मैटर करके, मैं बोल रहा हूँ कुछ तो हमने शायद गलत टर्न ले लिया है, और वो सीधा जाने के लिए बोल रहा होगा ऐसा। मैं सुन रहा हूँ क्या वो 2 बार बोला, नहीं सुनाई दिया मेरे को। तीसरी बार ऐसा थोड़ा रुक के, चलती हुई गाड़ी, ठीक है, वो भी आज चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, और धीरे से पूछ रहा है लड़की चाहिए क्या? जाओ, नहीं चाहिए मेरे को, जाओ। और वो एक अभी बताओ कि एक लौंडा था, वो बोला अरे यार गोवा है, जाते ना। फिर उस टाइम पे एक शायद वीडियो आ गया हमारे सामने कि कुछ लौंडों को ऐसा पकड़ के, ठीक है, लेके गए थे, बंद कर दिया था, बहुत पैसे इससे निकाल के लिए थे। फिर हमने बोला जाना है क्या तेरे को, चाहिए क्या, मैटर चाहिए क्या करके, उसकी फट गई। अरे वो भाई स्कैम चलते हैं बहुत ज्यादा भाई। दिल चाहता है मैं होता है ना उसके साथ, सैफ अली खान के साथ। देखो जब तक तुम्हारा अपना, जब तक तुम्हारे किसी अपने का कोई सोर्स ना हो, कोई दिक्कत ऐसे जिसको तुम भाई रैंडम के साथ थोड़ी अपना भी कुछ है भाई उसूल, ये थोड़ी कि मिल रहा है चलो। अरे मेरे को पता है, खा लेते। मोहित ने बताया नहीं फीफी आइलैंड वाला कि जो अंकल वाला व्यवस्था है, एक्चुअली में रियल लाइफ के शुगर डैडी वही है। वही है जो तुम देखते 365 डेज, ये जो ये वो कुछ नहीं, वो नहीं होते शुगर डैडी ये। अरे तुम्हें मैं तो ये कहानी में बहुत अच्छे से बताऊंगा, आराम से एक और अच्छा एक चीज और मेरे को याद आई, क्या याद आया था, भूल गया। शाबाश। मैं वहाँ पे एक दिन उल्टी भी किया मैं। वो उस दिन जिस दिन ट्रेलर आया था, ट्रेलर रिकॉर्ड किया हमने, वो दोस्त वगैरह सब रुके हुए थे कि चलना बे, कितना लेट करवा रहा है ऐसे। रात हो गई थी, बाहर गए, वहाँ मैंने प्रॉन्स वगैरह खा लिया, और प्रॉन्स खाने के बाद क्या किया था यार, प्रॉन्स खा लिया, मतलब हैवी वगैरह खाना बहुत हो गया। मेरा दोस्त मस्त पीते बैठा है, उसको उल्टी नहीं हुई, मेरे को उल्टी हो गई। पूरा सब कुछ खाए बाहर आ गया। वहाँ पे मतलब ऐसे हुक्का ट्राई किया मैंने। हुक्के में कुछ नहीं होता ना, नहीं फ्लेवर्ड होता है ना, फ्लेवर वाला शीशा, तो वो लीगल है ना, वो पक्का ना। लाइसेंस लगता है। किस चीज का लाइसेंस? शीशा का लाइसेंस। पीने के लिए लाइसेंस चाहिए तो एक्चुअली अरे मतलब जो तुमको पिला रहा है उसके लिए वो तो एक्चुअली मैं बता, मेरा पर्सनल टेक क्या है हुक्के पे, मैं पर्सनली उसको सही तरीके से नहीं देखता। मैं उसे वही समझता हूँ कि हाँ एज अ सिगरेट की तरह। तो उसको अंदर नहीं लेना क्या रहता है, हुक्का इज बेसिकली, तुम हुक्के को शीशे और दोनों चीजों को कंफ्यूज मत करो, दोनों अलग अलग चीज है। टोबैको होता है हुक्का में, है ना। हाँ, जो राजा महाराजा पुराने वाले थे ना, वो हुक्का कंज्यूम करते थे, और जो शीशा होता है वो वाटर वो पिया फ्लेवर्स होते हैं। हाँ, तो उसमें फ्लेवर्स होते हैं, तो ये दोनों चीजें डिफरेंट। तो वो टोबैको वाला नहीं था, लिक्विड था, यहाँ तक खींचो और फिर फूको, फ्लेवर आएगा मुंह के अंदर एप्पल का। मेरे को तो पर्सनली कभी इन चीजों को लेके क्यूरियोसिटी अराइज नहीं करती, पता है कि मैं मेडिकल कॉलेज में था, मेरे दोस्त बहुत करते थे, मतलब लोग के रूम पे थे, रूम पे। तुमने वो देखे ना, वो देखे होंगे मूवीज में, बॉन्ग्स होते हैं वो ग्लास वाले ऐसे, वो हमारे हॉस्टल में हर कमरे में थे, वो मस्त गांजा जैसे बना के रोल करके, और तो बनाते ही थे, साथ में वो बॉम्ब वाला भी चलता था। अरे नहीं था, मैं वो भी क्यों किया, मेरे को बोला गया कि इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं होता। हाँ, उसमें कुछ तो इसलिए मैं बोला भाई थोड़ा कुछ तो ट्राई करके देखो क्या होता है। इतना ही कोक पे ही जी जा रहा हूँ मैं, 2 दिन मेरा कोक पे ही निकला हुआ है। ये पता है, ऐसी हालत मेरी यूरोप में हुई थी, मैं क्योंकि पीता नहीं, और मेरे हॉस्टल वाले जितने थे, एक बार तो उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। वो सब वहाँ पे बार में बैठ गए, ड्रिंक्स ले रहे हैं। मैंने कहा मैं क्या करूँ, फिर कोक, पूरी यूरोप ट्रिप कोक पे निकाली मैंने। तो जूस भी नहीं देते? जूस महंगा पड़ता है, जूस क्या काय को पिए। मैंने कहा कोक दे भाई। कोक दे, कोक महंगी कोक भाई वहाँ पे, मतलब कोक तुमको पानी से सस्ती पड़ती है। हाँ,
तो मैंने कहा कोक ही दे दो भाई। और सस्ती से मेरा मतलब ये नहीं है, मतलब वो 90 रुपए की बोतल आती है छोटी वाली, जो अपने यहाँ 200 ml की आती है ना, वो 90 रुपए की। मतलब वहाँ के हिसाब से सस्ती है ऐसा। वही और मतलब बाकी वहाँ का एक मैं बोलना चाहूँगा कि जो रोड्स थे ना भाई, इतने जबरदस्त जो रोड्स थे, मतलब ऐसे हाँ बहुत गाड़ी चला के तो मजा आ जा रहा था। एक कुछ खड्डा नहीं कुछ नहीं, और चारों तरफ कैसे कि तुम कार क्यों नहीं ले गए? कार यार क्या हो गया, जैसे अभी चलाने वाले हम 2 ही लोग थे। इसका वो जिंदगी का ग्रहण है ना, वो जो पुल आ जाता है उसका। क्या नहीं मतलब क्यों नहीं, अब जैसे ली हुई है और रेडी था, यहाँ से 230 किलोमीटर था, 200 किलोमीटर था। भाई तुम 200 किलोमीटर में कार नहीं लेके जा रहे तो किस लिए कार लिए तुमने यार? गोवा भाई, गोवा 200 किलोमीटर, यहाँ से पुणे जितना है उतना ही वो है। लेकिन मेन क्या हो गया, हर 6 महीने में एक ट्रिप मार के आया होता भाई। मेन क्या हो गया कि यहाँ से थोड़ा घाट सेक्शन आता है, ठीक है, और गोवा होता ना बाजू का है, कोई नॉर्मल होता। मैं जिंदगी में पहली बार जाके आया हूँ अभी, जिंदगी में पहली बार गया है अभी मैं। तुम यार 200 किलोमीटर भी कार नहीं चला रहे हो? सुनो ना भाई, रीजन बता रहा हूँ मैं। हम 4 में से 2 लोग को ही ड्राइविंग आती है, उसमें से एक वो पीने वाला बंदा, वो पहले हाथ खड़े कर दे कि मैं चलाएगा ही नहीं, मेरे को टेंशन लेना ही नहीं है गाड़ी चलाने का। तो 200 किलोमीटर तो भाई मैं अकेला चला लूं, मतलब अकेला हाँ, और मतलब मेरे को कैसा हुआ है अभी, मैं उतना ज्यादा मेरे को चला के टाइम नहीं हुआ, घाट सेक्शन था और मैं कभी घाट पे चलाया नहीं हुआ गाड़ी। वही है इसका जिंदगी का वो सबसे बड़ा ग्रहण, घाट। तुमको मैं ना अगली मेरे को याद दिलाना, एक पॉडकास्ट में मैं अपनी कहानी बताऊंगा। मैं और मेरा भाई अहमदाबाद गए थे, अगली बार स्टोरी टाइम भाई। हॉरर स्टोरी है, हॉरर स्टोरी है, मैं मजाक नहीं कर रहा यार। वही देखो, मेरे को लगता है मैं चला लेगा, ठीक है, लेकिन जब ये लोग नहीं बोल रहे कि नहीं गाड़ी से नहीं जाना हमको, मतलब ट्रेन में कैसा है, रात को सो सुबह उठ जाओ ऐसा है, तो वो बोल रहे हैं रिलैक्स होके जाएंगे। वहां जाके 2 व्हीलर में जो टैन हुई, नहीं 2 व्हीलर चलाने का भी अलग मजा था अपना, लेकिन जो चलाने का टैन वो क्या है अभी पता चल रहा है ना वो। नहीं वो मेरे को वो हिसाब अच्छा लगा कि मतलब बाहर जाओ, गाड़ी रेंट कर लो, फिर बाद में निकलो अपना, ठीक है, एकदम सही। गोवा में तो चलता ही है, रेंट करवाते हैं। हां डिस्टेंस इतने होते हैं ना, 4 व्हीलर भी करवाते हैं, रेंट करो। हम 4 व्हीलर देख रहे थे, मिला ही नहीं 2 व्हीलर ही था। हम तो सोच रहे थे मतलब कोई बड़ी बाइक रेंट कर लेते हैं, अच्छा खासा बुलेट वगैरह हो गई, वो भी नहीं थी, एक्टिवा ही थी बस 2, तो वही लेके घूमे मस्त। वही मैं देखा यार बादल, यार 200 किलोमीटर तो बाजू की बात होनी चाहिए भाई। 200 किलोमीटर तो मैं ऐसे ही चले जाऊं गाड़ी उठा के, वही बात है ना। लॉन्ग तुम बताओ, मैं अपने दोस्तों के साथ 50 किलोमीटर खाली चाय पीने के लिए गया, तो बहुत छोटी चीज हो जाती है यार। चाय बस वैसे बात हुई है, सुबह 6 बजे इधर चाय बहुत खराब देती है, बात में उधर अच्छी देती थी, चल उधर पीते हैं, क्या मैं थोड़ी रुका हूँ, चल चलते हैं, पहुंच गया। नहीं ये तो हमारे हॉस्टल में तो बहुत होता था यार, हम लोग कितना करते थे यार। ये तो है, देखो अभी जैसे पहले कार वगैरह नहीं थी किसी के पास, ठीक है, तो उस टाइम पे कैसा होता था कि चलो मैकडॉनल्ड्स चलते हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर इकलौता मैकडॉनल्ड्स था वो, ठीक है, ऐसे रात को खाने चलेंगे, ये बहुत एडवेंचर कर लिया। और अब सालों पूछता हूँ तो कोई तैयार ही नहीं होता है, अब जब गाड़ी भी है लेकिन अब टाइम नहीं, अभी चेंज हो जाता है ना, एज के साथ ना चीजें बहुत चेंज हो जाती है, आप फिर थोड़े से आलसी किस्म के भी हो जाते हो, तो ये एक होता है, वो एक होता है ना जवानी का वो काफी अलग चीज हो जाती है, अलग ही रेबेलियस मोड में इंसान होता है ना, रेबेलियस चाय पे पोहा खा ये यहाँ से 10 किलोमीटर आगे पोहा भी अच्छा मिलता, चल प्याज डलवाएंगे भाई, आज तेरा भाई खिला रहा, चल वही। और अब जैसे अपना बात कर रहे थे गोवा का ना, तो मैं वही बोल रहा था कि अगर दारू एक तो है, अगर आपको बहुत ज्यादा एंजॉय करना है एकदम रिलैक्स होके, जैसे यहाँ पे फिर भी नॉर्मल डर लगा होता है ना कि कोई आ गया, या फिर रोड पे कोई दिखना नहीं चाहिए, हाथ में बोतल लेके जा रहा हूँ तो 4 प्लास्टिक के अंदर उसको रैप करके लेगा, वहाँ कुछ नहीं, आराम। और अगर तुम सोच के जा रहे हो कि वहाँ जाके कोई 4 दिन के लिए तुमको लड़की सेट हो जाएगी, तो फिर तो तुम अलग ही तुम डिमेंशन में हो, तुम सेट हो गया होगे, तुम सेट हो गया होगे। हाँ अच्छा वो ऐसा, क्योंकि वहाँ नहीं भाई, वहाँ जो गया रहता है ना उसका ऑलरेडी कोई ना कोई साथ में होता है, तो फिर तो तुम अकेले बस चर्च देखो, बीच देखो और घूम के आ जाओ। उधर सेटल होना पड़ेगा 6 महीने के लिए, 6 महीने साल बाद, ठीक है, तब तो सोच। उसके बाद और ना तुम वापस आओगे ना, ये टैटू इस हाथ पे ये टैटू, मुंह में बीड़ी दबी हुई, इधर से पीछे के बाल ऐसे लंबे हो रहे, कान में 2 वालियां फंसी हुई है, हे मैन, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग, पीजे नेवर डिसअपॉइंट्स। इसका मीम किसका था रे, क्या नाम है यार, नाम बोल रहा हूँ मैं, इलॉन मस्क का मीम था, ऐसा फूटता है वो। हाँ
अरे मैं बता, मेरा दोस्त ही अभी उसको ऐसे बिजनेस के लिए वो गुजरात गया काम करने के लिए, ठीक है। वो बोला कि भाई गुजरात की वाइब अलग है यार, एकदम क्या हिसाब किताब, मतलब कि उधर का जो उसका कॉर्पोरेट वाला था, तो उधर भी सब अलग अलग जगह से आके एक टीम बनाई गई थी। तो कोई भाई मुंबई से, कोई कर्नाटका, कोई दिल्ली से, भाई गजब हिसाब किताब है। तो बोल रहा कि 3 महीने है तेरे पास, कुछ ट्राई कर ले इधर उधर। तो बोल रहा है साले 3 महीने तो खाली अपना इंट्रोडक्शन में लगता है। मैं क्या यार, ये भी बात सही है तुम्हारी। 3 महीने तो इंट्रोडक्शन में लगता है, लेकिन देख ट्राई कर देखते हैं कुछ ना कुछ। 3 महीने बहुत होते हैं यार। कंपनी वालों ने उसे फ्लैट दिया हुआ है फर्स्ट क्लास। और क्या था यार, मेरे को ऐसे रह के याद आ रहा है, एक जगह कैसे हो गया, गूगल मैप से जा रहे थे हम लोग और रोड पे जैम लग गया था, तो एक दूसरा रास्ता दिखा रहा था वो, ठीक है। हमने बोला चलो, घुस गए अंदर। शाम का टाइम था, मतलब ऐसे पूरा अंधेरा नहीं हुआ था, लाइट थी फिर भी। और जो रोड मिला है ना वो हमको, लाइक 2 टू व्हीलर अगर साइड बाय साइड जाएंगे तो खत्म, मतलब इतनी चौड़ाई थी रोड की। और पूरा मतलब ऐसे स्ट्रीट लाइट कुछ नहीं, ठीक है। और पूरा ऐसे तो ऐसे झाड़ियाँ वगैरह है, और बीच में एक आधा घर दिख जाएगा, मतलब वो लोग रहते थे। लेकिन वहां से जाने में जो हमारी फटी थी ना, मतलब मेरे को लग रहा था कि मैं किसी स्लैशर मूवी में आ गया, कोई बंदा भी मेरे को तीर मारेगा और काट के खा जाएगा, ऐसा इतनी गंदी फटी हुई थी। मेरा दोस्त बोल रहा भाई जल्दी निकल यहाँ से, यहाँ नहीं रुकना मुझे। भाई बहुत खतरनाक। ऐसे हम लोग बैंकॉक में फंस गए थे, मैं और मेरा भाई, बताऊंगा बाद में आराम से। मेरे साथ चलो बस इतना ही रखते हैं अभी इसको, है ना। अभी आखिरी बार क्लैप कर ले। ओके भाई लोग, इन्हीं सारी बातों के साथ ये मैन ऑफ कल्चर प्रीमियम यहीं पे एंड करते हैं। और आप अपने ओपिनियंस जरूर बताइएगा कि आपको कौन बातों पे और भी वीडियोस देखनी है मैन ऑफ कल्चर प्रीमियम टॉपिक्स पे कौन से चीजें हम डिस्कस करें, प्लीज सजेस्ट करिएगा। और बादल कम्युनिटी पोस्ट भी डाल देगा एक, तो उसमें भी सजेस्ट करना, तो फिर देख मिलते हैं अब काफी सारे कंटेंट के। जो एकदम तड़कती भड़कता टॉपिक होगा ना, जिसको अपन पॉडकास्ट में यूज करेंगे, उसको शाउट आउट भी मिलेगी। आज का टॉपिक सजेस्ट किया है अपने को। हाँ नहीं, ये अच्छा तरीका है, बढ़िया है।